पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती होती है 15 अक्टूबर को, इसीलिए 15 अक्टूबर को ये विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। आपको पता है हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको पद्म विभूषण मिला था और इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अब यहाँ पे याद ये रखना है कि पद्म विभूषण कब मिला था और भारत रत्न कब मिला था। तो इनको पद्म विभूषण 1990 में मिला और भारत रत्न इनको 1997 में मिला। अब ये है विश्व छात्र दिवस। तो आपको पता है इंडिया में टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। इतना आपको याद रखना है। अभी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस और स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ए कचरा दिवस मनाया गया और अब 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया है। अच्छा, 15 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है, वो क्या है? ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो अभी नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन करेंगे और इस दौरान प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण की 12वीं किस्त भी जारी करेंगे। और अभी वन नेशन वन फर्टिलाइजर के तहत भारत ब्रांड से अब यूरिया बेची जाएगी। पूरे देश में यूरिया का सिर्फ एक ब्रांड रहेगा, भारत ब्रांड। इस भारत ब्रांड के पॉली बैग को भी प्रधानमंत्री अनावृत करेंगे, यानी कि इसको प्रदर्शित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा? तो अभी गोवा 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब गोवा करेगा तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर कौन है? पे.एस. श्रीधरन पिल्लई। गोवा सुने तुरंत माइंड में आना चाहिए गोवा लिबरेशन डे। गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? ये हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। अच्छा, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मई को मनाया जाता है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का मेजबान गोवा होगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना। साओ जुआओ फेस्टिवल गोवा में मनाया गया। 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप गोवा में हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया।
गोवा के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं जसपाल सिंह। इतना आप गोवा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया। ये 121 देशों का इंडेक्स है। इन 121 देशों में इंडिया 107वें नंबर पे है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यानी कि हंगर, भूख के मामले में इंडिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। 121 देशों में इंडिया 107वें नंबर पे है। और आपको पता है पाकिस्तान 99वें नंबर पे है। इवन जो श्रीलंका है, जिसके यहाँ अभी इतनी कंडीशन खराब रही, वो 64वें नंबर पे है। 84वें नंबर पे बांग्लादेश है। 81वें नंबर पे नेपाल है। म्यांमार 71वें नंबर पे है। लेकिन इंडिया की कंडीशन हंगर के मामले में बहुत ज़्यादा खराब है। 121 देशों में इंडिया की रैंक इस बार 107वीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो जनवरी 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इंदौर सुन के कुछ याद आया? अभी लगातार 6वीं बार इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है। अब सबसे स्वच्छ शहर याद आ गया तो सबसे स्वच्छ प्रदेश भी याद आना चाहिए। भारत का सबसे स्वच्छ प्रदेश किसे घोषित किया गया है? मध्य प्रदेश को। और ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, ये हर साल कब मनाया जाता है? ये हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न हुए थे। इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो इस बार 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगस्त माह में देश का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत घट गया है? तो इस बार के अगस्त माह में वैसे तो औद्योगिक उत्पादन बढ़ना चाहिए, लेकिन ये 0.8% घट गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में अभी IISc बेंगलोर टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये टोटल 75 इंस्टीट्यूट की रैंकिंग है, जिसमें से IISc बेंगलोर टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी? तो अभी केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। कृष्णा नदी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है, ये नदी किन 2 राज्यों को जोड़ती है? कृष्णा नदी ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 2 राज्यों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो अभी 5वां दक्षिण एशियाई भूविज्ञान सम्मेलन जयपुर में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स ये 2 कैटेगरी में जारी किया गया, 18 बड़े राज्य और 10 छोटे राज्य। तो 18 बड़े राज्यों में हरियाणा टॉप पर है और 10 छोटे राज्यों में सिक्किम टॉप पर है। तो ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों में हरियाणा टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब हरियाणा टॉप पर है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा की गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा विकसित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया। हरियाणा ने चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट योजना शुरू की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पुलिस के लिए स्मार्ट बीट प्रणाली शुरू की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योग का विमोचन किया। और हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पार्थ सतपथी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया?
तो पार्थ सतपथी, इनको बोस्निया एंड हर्जेगोविना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं पार्थ सतपथी। ये अभी प्रेजेंट टाइम पे हंगरी में भारत के राजदूत हैं, लेकिन अब इनको बोस्निया एंड हर्जेगोविना में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो अभी हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। एक्चुअल में साउथ कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 में ये हैदराबाद ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबी कोल्ट्रन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रॉबी कोल्ट्रन, ये हैरी पॉटर जो मूवी है, पूरी की पूरी सीरीज है हैरी पॉटर, उसमें एक किरदार थे और ये एक अभिनेता थे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थे रूबियस हैग्रिड की भूमिका निभाने वाले रॉबी कोल्ट्रन। हैरी पॉटर में रूबियस हैग्रिड की भूमिका इन्होंने निभाई थी और अब इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो अभी नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब नागालैंड, तो ये है मैप में नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड की चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो। और नागालैंड के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। और ऊना में ही प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है।